अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास के लिए मज़मून नवीसी का टॉपिक है और आज का जो उन्वान है, जो मौजू मैंने चुना है वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न भी एक तरह का रेडियो है। इसमें एक बात का इजाफ़ा कर दिया गया है, वो ये कि रेडियो में किसी शख्स की तरफ आवाज़ें ही सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न में इस शख्स की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं और इसकी ज़ुबानी तकरीर या गाना कई दूसरे प्रोग्राम सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न को देखने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम सिनेमा के पर्दे पर चलती फिरती बोलती चालती तस्वीरें देखते हैं। गोया कि रेडियाई लहरों के ज़रिए आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी शामिल कर दी गई। 1880 ईस्वी में एक साइंसदान कैरी नामी ने इस बात का पता लगाया था कि जिस तरह तारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ पहुंचाई जा सकती है, इस तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जा सकता है। इस उसूल पर 1904 में फ्रांस के दो साइंसदानों रेनू और फोरीज तारों के ज़रिए तस्वीर भेजने की कोशिश की। 1926 ईस्वी में एक दूसरे साइंसदान बैरूनी इंसानों की धुंधली सी तस्वीरें एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहे। बरतानिया की तरह अमेरिका भी इस सिलसिले में बड़ी तेज़ी से तजुर्बे करने में लगा हुआ था। आखिर 1932 ईस्वी में BBC ने बेरू टेलीविज़न कंपनी से मिलकर तस्वीरों का बाकायदा इंतज़ाम कर लिया। 1932 ईस्वी में रेडियो की तरह टेलीविज़न का रिवाज भी अब बढ़ता जा रहा है। हमारे मुल्क में भी टेलीविज़न आ गया है। अभी इसका ट्रांसमीटर 1961 ईस्वी को दिल्ली में लगाया गया था। दिल्ली से 55 किलोमीटर तक का इलाका टेलीविज़न की हद में आता था। इस हद में टेलीविज़न का सारा प्रोग्राम साफ तौर पर दिखाई जा सकता था, लेकिन आज हम किसी भी जगह, मुल्क के किसी भी जगह से टेलीविज़न की सहूलियत का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आज की बात नहीं है, बल्कि तकरीबन आज से 30 साल पहले की बात है, जब हम इस मैदान में हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की। जब टेलीफोन ईजाद हुआ उस वक़्त स्कॉटलैंड के एक बूढ़े ने मजाक के तौर पर कहा था कि आप दूर दूर की चीज़ें भी बिजली की मदद से दिखाई देंगी। कौन कह सकता था कि ये मजाक भी दुरुस्त साबित हो जाएगा। इत्तेफाक की बात यह है कि ये पेशगोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ टेलीविज़न के आने से पूरी हो गई। प्यारे बच्चों, आपको चाहे कि इस मज़मून को ज़ुबानी याद करें।